हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो है हम लोग टेंस के जो है दूसरा पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। पहले क्लास में जो है आप प्रेजेंट टेंस को पूरी अपनी भाषा में पढ़ चुके हैं और उसमें जो है आप मास्टर बन चुके होंगे। आज की इस क्लास में पास्ट टेंस को पढ़ेंगे और अपनी भाषा में पढ़ेंगे, जिससे इसमें भी जो है आप मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए आज की इस सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तब पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तब पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और उस पे जो है हम लोग सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, फिर कंटिन्यूअस, फिर जो है परफेक्ट एंड फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो चलिए हमनी के सभा को शुरू करते हैं। तो हमनी के जब शुरू करते हैं तो आपके मन में पहला ही प्रश्न आता है कि सर पास्ट इंडेफिनिट जो है उसको पहचानेंगे कैसे। देखिए, जिस वाक्य के अंत में था थी लगल रहता है उसे तो हमनी के पास्ट कहते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का भी जो है वह बात है, था लगल रहे, थी लगल रहे, थे लगल रहे। ठीक है, या जो है या लगल रहे, ये लगल रहे, ई लगल रहे, ये सब पास्ट इंडेफिनिट का ही पहचान है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, अब जो है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का जो है सबसे पहले अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में एगो प्रश्न आया है कि सर आप तो बताए थे कि इंडेफिनिट के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग होता है, कंटिन्यूअस के साथ जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी होता है, और जो है परफेक्ट के साथ जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म उपयोग होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उससे पहले जो है बीन का प्रयोग होता है। ये हम ही बताए थे, लेकिन आपको जो है एगो अपवाद याद रखेला है का। तो तीनों टेंस के इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट जो है अपवाद में है। जे काहे कि पूरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, लेकिन एकरा में जो है एम से मेन वर्ब और भी टू से मतलब कि सेकेंड फॉर्म। तब मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म का उपयोग होता है इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए ये जो है अपवाद में है। देखिए लिखल का है, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही जो है हम लोग उपयोग में लाते हैं। ऐजा लिखल है नोट, बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर हम लोग पास्ट टेंस का ही उपयोग करते हैं। वह गया, वह आया था, वह जो है आकर चला गया, ये सब जो है पास्ट टेंस जो है हम लोग बोलचाल की भाषा में ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो अब जो है स्ट्रक्चर जब आप समझ गए कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल आप समझे होंगे। ये जो लिखल है वह वापस आया, वह के क्या होता है, ही सब्जेक्ट है कि नहीं। वापस आया, आया के क्या होता है, आया क्रिया है, आया गया, ये सब खाया पिया। या लगल है, हम क्या बताए थे, तो या लगल रहे तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो आया जो है ओकर कम होता है, लेकिन आप जब वर्ब के सेकंड फॉर्म उपयोग करेंगे इसीलिए यहाँ पे केम का प्रयोग करेंगे। ही केम ऑब्जेक्ट का हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है वापस आया है, मतलब कि बैक, ही कम बैक। ठीक है, बैक के मीनिंग जो है सही ऐसे होगा, ही कम बैक। ही कम नहीं केम लिखेंगे, काहे लिखेंगे, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग उपयोग किए हैं। अब काहे उपयोग किए हैं, तो सब टेंस में पास्ट इंडेफिनिट जो है अपवाद में है तनी। अब जो है ऐसा लिखल है, तुमने एक पत्र लिखा, तो तुमने के यू होता है तो यू, और लिखना के क्या होता है राइट, लेकिन सेकेंड फॉर्म रॉट होगा। अकाची लिखा है पत्र, तो यहाँ पे लेटर हुआ।
ऐसा देखिए, वह सिगरेट पीता था, तो क्या लिखल है, ही स्मोकिंग, चाहे स्मोक होता है फर्स्ट फॉर्म, स्मोकिंग आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन सेकंड फॉर्म जो है स्मोकेड होगा सिगरेट, वह सिगरेट पीता था। ये बात आपको समझ में आ रहा है। जब आप अफर्मेटिव बना लेते हैं तो आता है बात नेगेटिव का। और नेगेटिव बनाने के लिए हम सिखाए थे कि बस इसमें जो है आपको नोट का प्रयोग कर देना है, लेकिन अभी आप अपवाद पढ़ रहे हैं। पूरा टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एकदम सेम जो है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में जो है का जैसे ही V2 का उपयोग किया है, मतलब कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का, वैसे ही जो है तनी मनी दिक्कत हो गया है लइकन के। तो देखिए, नेगेटिव जब बनाए हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग डिड का उपयोग किए हैं। काहे किए हैं, तो डिड का उपयोग जो है हम लोग इसलिए किए हैं, तो डू या डज का जो है सेकंड फॉर्म होता है डिड। डू या डज का जब आप सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो वो होता है डिड, इसीलिए डिड का प्रयोग किए हैं। और डिड के बाद जो है हम लोग नॉट का प्रयोग किए हैं, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किए हैं। अब आप कहेंगे कि सर एकरा में तो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म उपयोग किए थे, आप इसमें ई फर्स्ट फॉर्म का उपयोग काहे किए हैं? इसलिए किए हैं काहे कि डू या डज के जो है हम लोग सेकंड फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। और जब हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब के सेकंड वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म उपयोग करते हैं वर्ब का, तो हमने के क्रिया के जो है फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करेंगे। उसके बाद लिखल है ऑब्जेक्ट, तो नोट एकरा में लिखल है कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। बात आपको समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट के जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब उपयोग करेंगे? डू या डज नहीं, डिड का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब लिखल है यहाँ पे एक और नोट कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंस में MV2 के MV1 मतलब मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग इसलिए होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड डू का V2 उपयोग हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग होता है, बाकी सब में जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग होता है। क्यों होता है? तो डू या डज के जो है हम लोग सेकेंड फॉर्म डिड का उपयोग कर दे रहे हैं, इसीलिए। ठीक है सर। तो अब जो है इस पे हम लोग कुछ जो है बनाएंगे। जब तक आप क्या बोलते हैं उदाहरण नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आता है कोई भी चीज। तो देखिए यहाँ पे लिखल है, क्या लिखल है तो तनी गौर से देखिए। वह वापस नहीं आया, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद डिड लगाए। सब्जेक्ट था वह, तो वह के ही हमनी के लिखें, हेल्पिंग वर्ब डू या डज के जगह डिड लगाएं। और नेगेटिव है नहीं आया, तो नहीं के नॉट लगाएं। आया, आया के जो है फर्स्ट फॉर्म कम होता है, कम लगाएं। और वापस बैक। बात आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तुमने एक पत्र नहीं लिखा, अफर्मेटिव में क्या बनाए थे? तो अफर्मेटिव में बनाए थे यू रॉट लेटर, यानी तुमने एक पत्र लिखा, तो यू रॉट लेटर लिखे थे। लेकिन इसमें आप क्या लिख रहे हैं? यू हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर रहे हैं डू या डज के जगह। फिर नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, और राइट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ए लेटर। तुमने एक पत्र नहीं लिखा। बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। एजा लिखल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हम आपको प्रेजेंट टेंस में ही बताए थे कि जैसे ही आप अफर्मेटिव बनाना सीख गए तो अफर्मेटिव के हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाइए और सब्जेक्ट को बाद में लाइए, आप जो है इंट्रोगेटिव बना देंगे। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिए और सब्जेक्ट को बाद में रखें, बाकी जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया खेला। ये जो है इंट्रोगेटिव बन गया। लिखल है क्या वह वापस आया, तो आप क्या कहेंगे? डिड काहे? तो डिड जो है स्ट्रक्चर में पहले है, सब्जेक्ट वह के ही लिखल है, और यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसीलिए कम लिखल है, और बैक मीन्स वापस। बातें आपको समझ में आ रही है? डिड ही कम बैक,
यहाँ पे हमने लिखा क्या तुमने एक पत्र लिखा, तो डिड पहले, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो लिखल है डिड यू राइट अ लेटर। बातें आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब जो है WH फैमिली, हम आपको बताए थे कि जैसे ही आप इंट्रोगेटिव बनाना सीख जाते हैं स्ट्रक्चर सेम वही रहता है, बस एकरा में WH फैमिली जो है एगो ऐड हम लोग कर देते हैं, है कि नहीं। तो WH फैमिली जैसे ही हम लोग ऐड किए उसके बाद देखिए सब सेम हम लोग उतार दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पे जैसे है जैसे हम लोग ये उतार दिए और आगे सिर्फ जो है हमने के WH फैमिली जोड़ दिए हैं। WH फैमिली मीन्स क्या होता है? वाई, वेयर, वेन, ये सब जो है WH फैमिली है जो W से स्टार्ट होके, या हाउ को भी हम लोग कहते हैं हाउ, ये भी जो है WH फैमिली है। देखिए वह वापस कब आया, तो कब के होता है वेन, तो ये W से स्टार्ट हुआ यानी कि वेन आगे हमने के लगा दिए। अब जो है डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का है, स्ट्रक्चर में डिड लिखल है, सब्जेक्ट का है तो वह के ही लिखें, और क्रिया का हो रहा है आने का, तो आने के जगह कम लिखें और उसके बाद हमने बैक लिख दिया। बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल। तुमने एक पत्र क्यों लिखा, तो वाई, क्यों के का होता है वाई, और डिड हेल्पिंग वर्ब का उपयोग आपने किया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये आप समझ रहे हैं सर? एकदम बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। और इसका जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको ये सभी बातें जो हैं क्लियर हो जाएगी। टेंस का जो है लगभग 150 से 200 क्वेश्चन जो हैं आपके टेस्ट सीरीज में ऐड हमने किया है, तो वो टेस्ट आपके लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट है। और ग्रामर को जो है पढ़ने के लिए जो है आपको समझ में आना चाहिए, रटंत विद्या नहीं। रटेंगे आप कितना रट सकते हैं किसी भी टॉपिक को, इतना सारा सिलेबस है, आप किसे किसे आप रटेंगे, इसीलिए रटिए नहीं, पढ़ के समझिए, ठीक है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का पहचान का है जो काम हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे पास्ट में है, तो जो हो रहा था, हो रही थी या रहे थे, यही पहचान है कंटिन्यूअस का, जो हो रहा है। एजा जो है इसमें लिखल है कि कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का हम लोग उपयोग करते हैं, और वाज का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, और एगो अपवाद में आई भी रखिएगा, ठीक है। तो का चीज के साथ है ही, सी, इट, नेम, और आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यू के साथ है, वी के साथ है, दे के साथ है हम लोग काची का वेयर का उपयोग करते हैं। बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। तो अब जो है हमनी के बात करेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। हम आपको बताए हैं कि कंटिन्यूअस पास्ट रहे, प्रेजेंट रहे या फ्यूचर रहे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का हम लोग उपयोग करेंगे। बातें आपको समझ में आ रही है? देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का हम लोग उपयोग किए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लिखा ले जा मैं प्रयास कर रहा था, मैं सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट पहले आई हम लिख दिए, का कर रहा था तो उसके पहले जो है हमनी के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई के साथ यहाँ पे लिखल का है वाज का प्रयोग करेंगे, तो आई वाज। आप प्रयास कर रहा था, प्रयास के ट्राई होता है, ट्राई में आईएनजी जोड़ेंगे तो ट्राइंग होगा। बातें आपको समझ में आई? देखिए क्या लिखल है, तुम समय नष्ट कर रहे थे, तुम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हमने यू लिखा, यू के साथ है किसका प्रयोग, वेयर का प्रयोग, ठीक है। अब जो है का कर रहा था तो नष्ट कर रहा था, नष्ट क्या होता है वेस्ट, वेस्ट के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो वेस्टिंग होगा। अकाची कर रहा था तो टाइम मीन्स समय नष्ट कर रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमने लिखा यू वेयर वेस्टिंग द टाइम। एक और एग्जाम्पल लिखल है वे लोग रामायण पढ़ रहे थे, वे लोग के होता है दे,
दे के साथ है किसका, वेयर का। सिंपल सी बात में आप याद रखिए, सिंगुलर के साथ जो है हमनी के वाज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम, आई, ये सब जो है इसके साथ वाज, बाकी सब के साथ जो है हमनी के काची के प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। तो दे है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर होगा। और उसके बाद ये सब पढ़ने का काम कर रहा था, तो पढ़ना जो है रीड होता है, लेकिन उसका कंटिन्यूअस हो रहा है, आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग हो गया। काची पढ़ रहा था, रामायण। रामायण को इंग्लिश में रामायणा कहते हैं। बातें आपको समझ में आ रही है। जब अफर्मेटिव आप जान गए सर, तो नेगेटिव इसका बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमनी के नोट जोड़ देते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, और उसके बाद जैसे ही हम लोग नोट जोड़ें तो ये बन गया नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। जब बन गया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी था, इसमें भी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट था, लिखबे करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का आप उपयोग कर दीजिए। ठीक है, लिखल है मैं प्रयास नहीं कर रहा था, ऐसा लिखल है मैं प्रयास कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग। नहीं कर रहा था तो आई वॉज नॉट ट्राइंग। बातें आपको समझ में आई। तुम समय नष्ट नहीं कर रहे थे, तो ऐसा का लिखल है यू वेयर वेस्टिंग द टाइम, तो यू वेयर नॉट वेस्टिंग द टाइम। वेयर के बाद हमने नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया, हो गया खेला। अब जो है वे लोग रामायण नहीं पढ़ रहे थे, दे वेयर नॉट रीडिंग द रामायणा। बातें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई। जब आपको समझ में आ गई, आप अफर्मेटिव जान गए, नेगेटिव जान गए, तो आप जो है बना सकते हैं ना का, तो इंट्रोगेटिव आप अपने से भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहे थे कि अगर आप जो है अफर्मेटिव जान जाते हैं तो इंट्रोगेटिव आप अपने से बना सकते हैं। कैसे, वो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए। देखिए हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले कर दिया, सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, बाकी सब तो सेम है कि नहीं, हो गया खेला। अब जो है क्या मैं प्रयास नहीं कर रहा था, तो वाज पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आई आया और फिर ट्राइंग आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है आपको जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग जरूर करेला है, ये बात याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मीन्स वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है सर, तो जब आप इतना जान गए तो देखिए क्या तुम समय नष्ट नहीं कर रहे थे, तो वेयर यू वेस्टिंग द टाइम। आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपल सी बात, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में। अफर्मेटिव जान गए, एगो स्ट्रक्चर आप जब अफर्मेटिव का जान जाएंगे तो उसका नेगेटिव बना देंगे। कैसे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया। हेल्पिंग वर्ब को जो है पहले रख दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में रख दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव जब आप बना लिए तो एक आगे जो है आप WH फैमिली जोड़ दीजिए, WH फैमिली सेंटेंस बन गया है कि नहीं। जैसे लिखल है WH फैमिली, अब बाकी सब देख लीजिए एकदम सेम है, इसका एकदम इसका सेम है कि नहीं, हो गया खेला। लिखल है मैं प्रयास कब कर रहा था, कब के वेन होगा तो वेन पहले जोड़ दीजिए, अब बाकी सब वाज आई ट्राइंग, हो गया खेला। देखिए आगे, तुम समय नष्ट नहीं कर रहे थे, वाई, वाई क्यों के जगह, क्यों के इंग्लिश वाई होता है, वेयर यू वेस्टिंग द टाइम, हो गया। बातें आपको समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। जब ई हो गया तो हमनी के जो है अब आगे पढ़ेंगे, और इस सब में जो है आपको मजा आना चाहिए। ठीक है सर, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में हम आपको क्या बताए हैं कि या तो प्रेजेंट के परफेक्ट रहे, फ्यूचर के रहे या पास्ट के रहे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म हमनी के उपयोग करते हैं। बात हम आपको बताए हैं ना, बिल्कुल बताए हैं। तो ई में जो है हमनी के क्या करेंगे, देखिए क्या लिखल है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, थी, ये सब लगा रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, तो हैड का उपयोग कर रहे हैं, HAD, हैड का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, हमनी के पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग किए थे, डिड का प्रयोग किए थे। अब जो है पास्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग किए हम लोग, तो वाज या वेयर का किए।
पास्ट परफेक्ट में किसका कर रहे हैं, हैड का प्रयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा ये सब बातें। आपको अगर टेंस सीखना है तो कुछ बातें आपके दिमाग में जो है रहना चाहिए। अगर आप पहला वीडियो नहीं देख के आए हैं तो ये जो है आपके समझ से बाहर जा रहा होगा। ठीक है, इधर लिखल है अफर्मेटिव सेंटेंस से, मेन से सब्जेक्ट प्लस हैड या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। का लिखल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और मेन वर्ब कौन, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लिखल है गाड़ी खुल गई थी, लास्ट में थी लगल है। ये जगह हम लिखे हैं कि ई थे, ए थे, ये सब का पहचान है, ये सब जो है पास्ट परफेक्ट का ही पहचान है। गाड़ी खुल चुकी थी, इनमें सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट है का तो गाड़ी है। आ गाड़ी को जो है यहाँ पे कार नहीं लिख के ट्रेन लिखा गया है। अब का है तो गाड़ी जो है, ये ट्रेन जो है वो किसी का इंतजार नहीं करती है, लेकिन गाड़ी जो होता है इंतजार करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहे हैं। तो गाड़ी खुल गई थी तो द ट्रेन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब लगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैड लगाएंगे और मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म उपयोग करेंगे। स्टार्ट मतलब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब इसी को स्टार्टेड लिखेंगे तब थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिएगा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट द ट्रेन, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएं और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड लगाएं। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ था नहीं। ऐसा लिखल है मरीज मर चुका था, मरीज सब्जेक्ट है तो द पेशेंट हेल्पिंग वर्ब हैड और मर गया था, मर गया था के होता है डेड, और डेड ही जो है थर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पिताजी ने मुझे बताया था, सब्जेक्ट कौन है, पिताजी हैं, फादर, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और क्या होता है टोल्ड, टोल्ड ई होता है ई कहना, ये जगह बताया था के थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। अब एक फर्स्ट फॉर्म का होता है कमेंटवा में आप बताएंगे, काहे कि आप जब कुछ जब मीनिंग नहीं जानेंगे तो आप ग्रामर कैसे बना सकते हैं, है कि नहीं। तो टोल्ड है और यहाँ पे मी किस लिए, तो भाई मुझे, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मी है। ठीक है, अब जब अफर्मेटिव आप जान गए, नेगेटिव कैसे बनाइएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। देखिए सब्जेक्ट है हैड है, इसमें भी सब्जेक्ट है हैड है, बस एक बीच में का आ गया है हैड के बाद नोट आ गया है, नेगेटिव बन गया। ऐसा लिखल है गाड़ी नहीं खुल गई थी, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, नेगेटिव बना कि नहीं। ऐसा लिखल है मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट डेड, यानी नोट लग गया तो नेगेटिव बन गया। जब अफर्मेटिव बना लिए, नेगेटिव बना लिए, तो आपको इंट्रोगेटिव भी बनाने आएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए एक हैड के पहले लेके जाएंगे और सब्जेक्ट के जो है तनी बाद में कर देंगे। नहीं समझ में आया, अरे एकदम समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है कि तू लोग के इतना समझदार नहीं है कि नहीं। चलिए देखिए समझ में आया होगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बस क्या किए, अभी हम आपको बताए हैं ना सर, हैड को पहले लेके चल गए, सब्जेक्ट अब बाद में आ गया, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंट्रोगेटिव रहता है तो एक में प्लस जो है क्वेश्चन मार्क हमने के देते हैं, काहे कि प्रश्नवाचक है ना सर, इसीलिए लिखा ले जा क्या गाड़ी खुल गई थी, तो का हैड पहले है हेल्पिंग वर्ब पहले हमने लिखा, सब्जेक्ट बाद में है तो गाड़ी के द ट्रेन लिखें, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, हो गया खेला। ऐसा देखिए क्या मरीज मर चुका था, हेल्पिंग वर्ब पहले हैड, सब्जेक्ट है द पेशेंट और काम का हो रहा है मरने का, यानी डेड, है कि नहीं। अब जो है यहाँ क्या पिताजी ने मुझे बताया था, तो हैड पहले, पिताजी सब्जेक्ट है और उसके बाद टोल्ड का है तब बताना के जो है थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट है। जब आपको इंट्रोगेटिव बनाने आ गया तो इंट्रोगेटिव के आगे सिर्फ हमनी के WH फैमिली ऐड कर देते हैं, बस देखिए
हैड है, सब्जेक्ट है, आई मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, हैड है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। पहले अगर आप WH फैमिली जोड़ दिए तो हो गया WH फैमिली, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखल है WH फैमिली, मतलब आप समझ रहे हैं ना सर। गाड़ी कब खुल गई थी, इधर लिखल है व्हेन हैड द ट्रेन स्टार्टेड। गाड़ी कब खुल गई थी, तो इधर लिखल है व्हेन हैड द ट्रेन स्टार्टेड। पहले WH फैमिली, कब के का होता है, व्हेन होता है, व्हेन लिखें। हेल्पिंग वर्ब हैड था, हैड लगा दिए। सब्जेक्ट का था गाड़ी, तो द ट्रेन लिख दिए। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, हो गया। अब देखिए मरीज कब मर चुका था, तो कब के का होता है, व्हेन होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है, द पेशेंट सब्जेक्ट है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डेड होगा, है कि नहीं। ये तो आप बनाइए लीजिएगा, ये सब आप में जो है अब समझदारी आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए, जब इतना आप सीख गए सर, तो आज के जो है ये लास्ट वाला सीख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अगर पहचान के बात आए, तो जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आदि लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जो काम परफेक्ट तरीका से चल रहा था उसी को हमनी के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हैड का ही होगा, लेकिन उसके पहले हमनी के बीन लगाएंगे, नहीं उसके साथ हम लोग बीन लगाएंगे। एजा समझिए, एजा जो है वर्ब का कौन सा उपयोग होगा, तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म उपयोग होगा, है कि नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ जो है हम लोग ING जोड़ेंगे, एकरा पहले हमनी के लगाते हैं बीन। आपको पता है, हम आपको पहले क्लास में भी बताए थे, एक क्लास के शुरुआत में भी हम आपको बताए हैं, कौनों रहे, पास्ट रहे, प्रेजेंट रहे, फ्यूचर रहे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING उसके साथ और उसके पहले बीन का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। अफर्मेटिव जब हम लोग बनाएंगे तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को किसका, हैड का प्रयोग। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING और उसके पहले बीन का प्रयोग। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब जो है आपके मन में फिर एगो प्रश्न आया कि सर यहाँ आपने सिंस और फॉर का प्रयोग क्यों किया है। तो सिंस या फॉर का प्रयोग जो है हम लोग निश्चित और अनिश्चित समय को बताने के लिए करते हैं। जैसे देखिए नोट एगो लिखल है, सिंस का उपयोग निश्चित समय बताने के लिए, यानी जो समय फिक्स है 1990, 1980, उसके बाद कोई डेट फिक्स रहे तो सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई अनिश्चित समय है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सब अनिश्चित समय है, उसके लिए हम लोग फॉर का उपयोग करते हैं। बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए लिखल है, मैं 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा था। सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट आई हमने लिख दिया मैं के। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, आप बीन तो हमनी के लगाएंगे, काहे कि आप पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप कौनों पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है बीन का प्रयोग करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा आई हैड बीन, और प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING जोड़ा, प्लेइंग बना। उसके बाद जो है देखिए मेन वर्ब खत्म हो गया तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, तो क्रिकेट खेलने का। कब से, तो क्रिकेट खेल रहा था 10 मिनट से, 10 मिनट से। अब 10 मिनट कब से, ये जो है निश्चित नहीं बताया है कि हम 7:10 से ही खेल रहे हैं। जैसे 10 मिनट से खेल रहे हैं, अब पते नहीं है कि जो है कितना खेला है, तो ये अनिश्चित समय था, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने फॉर का प्रयोग किया है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह 10 सालों से दिल्ली में रह रहा था। वह सब्जेक्ट है, ही लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। रह रहा था यानी रहना के लिव होता है, ING जोड़ेंगे तो लिविंग बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा था, तो इन दिल्ली यानी दिल्ली में रह रहा था। कितना साल से, 10 साल से। इसको पता नहीं है कि 1990 से 10 साल
2000 तक रहा कि 2000 से लेकर 2010 तक रहा, फिक्स नहीं है। तब फिक्स नहीं है तो समय के पहले 4 का प्रयोग, उसके बाद 10 ईयर्स। अब देखिए वे लोग 1990 से पटना में रह रहे थे। वे लोग के क्या होता है, सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन और आईएनजी जोड़ेंगे लिविंग, काहे कि रहना के लिव होता है, आईएनजी जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहे थे, तब पटना में, इन पटना। कब से, 1990 से। ये वो फिक्स डेट बताए हैं कि 1990 से ये सब पटना में रह रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिंस का हम लोग प्रयोग करेंगे और 1990 लिख देंगे। बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। जब आप अफर्मेटिव बनाना सीख जाते हैं तो नेगेटिव बनाने के क्या प्रोसेस है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आप नोट का प्रयोग कीजिए। देखिए सब्जेक्ट हैड और नोट का प्रयोग कर दिए हैं, बाकी सब का है सेम है कि नहीं। तो देखिए आप बनाए हैं मैं 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा था। एजा जब जैसे ही इसमें नहीं जोड़ देंगे कि मैं 10 मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो एक क्या बनेगा, तो आई हैड के बाद सिर्फ एकरा में जो है आपको क्या जोड़ना है, नोट जोड़ देना है, नोट। जैसे ही इसमें आप नोट जोड़ेंगे एजा, तो ई बन जाएगा नेगेटिव। ये लिखल है वह 10 सालों से दिल्ली में रह रहा था, वह 10 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहा था, नहीं नेगेटिव बना। तो बस ही हैड के बाद अगर आप नोट जोड़ देंगे तो ये नेगेटिव बन गया। बातें आपको समझ में आई? जब आप अफर्मेटिव बनाना सीख जाते हैं नेगेटिव अपने आप आ जाता है, काहे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नोट का प्रयोग कर देते हैं तो नेगेटिव बन गया। जब आप नेगेटिव बनाना सीख जाते हैं सर, तो आपको तो इंट्रोगेटिव बनाना भी आ जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने का क्या तरीका है, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब बाद में था। अब की हेल्पिंग वर्ब पहले चल जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आया। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, और सब काम जो है एकदम सेम टू सेम। लेकिन इंट्रोगेटिव में लास्ट में का चीज, तो एगो क्वेश्चन मार्क जो है ऐड करल जाता है, काहेला, प्रश्नवाचक है भाई, है कि नहीं। ऐसा लिखल है, क्या मैं 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा था। सब वही अफर्मेटिव में आप क्या बनाए हैं, आई पहले रखे हैं, हैड बाद में। ये जो है हैड पहले रखे हैं, उसके बाद आई रखे हैं। अफर इंट्रोगेटिव मतलब कि सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले। ये आप समझ गए। तो जब ई आप समझ गए तो WH तो आप बहुआ लेखा बना देंगे, काहे कि एकरा में जैसे ही हमनी के आगे जोड़ेंगे WH फैमिली, तो ये WH फैमिली का सेंटेंस बन जाएगा। देख लीजिए ये पूरा सेम जो है हम एकदम सेम टू सेम उतार दिए हैं, आगे जोड़ दिए हैं WH फैमिली। बस मैं 10 मिनट से क्रिकेट क्यों खेल रहा था, तो एकर आगे जो है क्यों वाई जोड़ देंगे, तो ई बन जाएगा WH फैमिली। यहाँ जो है हम लोगों की सभा आज समाप्त होती है। पास्ट टेंस को आप जो है अपनी भाषा में पढ़ चुके हैं, बहुआ की तरह पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास से आप पास्ट टेंस को जैसे ही रिवीजन में लाएंगे, टेस्ट सीरीज में लाएंगे, आप जो है पास्ट टेंस के भी मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। तो आप ऐसे ही जो है अपना प्यार बनाए रखें, मेहनत आप करते रहें, एक दिन जो है आप भी जो है बेटर इंसान बनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो वीडियो आप देखे हैं, इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।